हाय एवरीवन, वेलकम। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का ऑर्गेनिक सीरीज़, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स। आपको इस वीडियो में स्पेशली एनसीईआरटी बुक का डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। फिर हम लोग उसके बाद जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा, हम लोग एक एक करके उसमें क्वेश्चन सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट? Now the definition of carbohydrate is polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketone is called as carbohydrates। मीन्स ये है कि कार्बोहाइड्रेट उसको कहेंगे जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा, जो फार्मूला होगा, उसके जो स्ट्रक्चर होंगे उसमें या तो एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा अलॉन्ग विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन, कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट इम्पॉर्टेंट क्यों है, कार्बोहाइड्रेट का क्या सोर्स है? तो कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स है प्लांट्स। जैसे कि प्लांट्स से हमें मिलता है केन शुगर, ग्लूकोज, स्टार्च। और कार्बोहाइड्रेट इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं जाएंगे तो हमारी बॉडी का ग्रोथ जो है, जो फंक्शन है, वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ये इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स, शुगर्स अलॉन्ग विथ कुछ अदर जो एसेंशियल है, जो आपको बायोमॉलिक्यूल्स में क्लास 12 के सिलेबस में नहीं पढ़ने हैं, वो भी हमारी बॉडी के लिए काफ़ी एसेंशियल होते हैं। तो सिलेबस में कार्बोहाइड्रेट ऐड होने का पर्पस ये है कि हमें उसका इम्पोर्टेंस पता चले और दूसरा वो केमिकली कैसे फंक्शन करता है, उसका क्या फंक्शन है, क्या इम्पोर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में, वो भी उससे हम इंट्रोड्यूस हो सकें। तो जनरल फार्मूला अगर हम कार्बोहाइड्रेट का देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला होता है CxH2O होल वाई। जनरल फार्मूला के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट को एक स्पेशल नेम दिया गया है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। यहाँ स्टैंड कर रहा है हाइड्रेट किसके लिए? हाइड्रेट स्टैंड करता है वाटर के लिए। जैसा आप लोग ऑलरेडी जानते हो, हाइड्रा अगर वर्ड है दैट मीन्स वाटर वहाँ पे स्टैंड करेगा। तो इस करस्पॉन्डिंग फार्मूला में हम देख रहे हैं कि वाटर है ना, अलॉन्ग विथ कार्बन। इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स का एक स्पेशल नेम दिया गया इस एम्पिरिकल फार्मूला के अकॉर्डिंग। इट इज़ कॉल्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बोथ हैव द जनरल फार्मूला C6H12O6। दोनों का फार्मूला जो होता है ना वो बिल्कुल सेम होता है, बट स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट है ना। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दोनों ही स्वीट इन टेस्ट होते हैं, बट डायबिटिक पेशेंट ग्लूकोज नहीं ले सकते हैं, डायबिटिक पेशेंट फ्रुक्टोज ले सकते हैं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को एक्चुअली एल्डिहाइडिक ग्रुप उसकी बॉडी के लिए हार्म होता है, इसलिए उसको मना होता है। तो अगर हम ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बारे में देखें ना स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो शुगर जैसा कि हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, आप उसमें देखोगे कि जितने भी शुगर है ना उसमें या तो एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा या तो कीटोनिक ग्रुप होगा। अब रीज़न क्या है कि ग्लूकोज का भी फार्मूला हम C6H12O6 लिखते हैं और फ्रुक्टोज का भी फार्मूला हम C6H12O6 ही लिखते हैं, क्योंकि ओवरऑल ये फार्मूला कंक्लूड करके लिखा गया टोटल नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन, है ना। बट स्ट्रक्चर में जो हमारा ग्लूकोज है उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। अगर इस फार्मूला को हम कंडेंस करके लिखें तो C6 कार्बन को अलग लिखना है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड करके एक साथ लिखना है। तो कार्बन टोटल यहाँ पे कितने हैं? कार्बन 6 है, तो कार्बन को हमने यहाँ पे टोटल ऐड करके लिखा। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को देखें तो इसका रेशियो 2:1 है ना। मतलब आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो H2O होल 6। अगर मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 6 × 2 12 हो जाएंगे एंड 1 × 6। तो इसका कंडेंस एम्पिरिकल फार्मूला हम C6H2O होल 6 लिख सकते हैं। बट हमेशा ऐसा नहीं है कि जो इस फार्मूला को करस्पॉन्ड करेंगे वो कार्बोहाइड्रेट होंगे ही। जैसे एग्जाम्पल हम देखें एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड बहुत ही फेमस कंपाउंड है, आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एसिटिक एसिड का जनरल फार्मूला होता है CH3COOH। अगर इसको कंडेंस फॉर्म में लिखें तो फिर आपको क्या करना है? कार्बन को एक साथ लिखना है, क्योंकि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के फॉर्म में लिखना है, तो कार्बन अलग एंड वाटर अलग। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें 1 and 1 2
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक साथ लिखो। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है 4 एंड टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन है 2। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं H2O होल 2। बट आप अच्छे से जानते हो कि ये एसिड है, ये शुगर नहीं है। द नेक्स्ट पॉइंट इज जितने भी शुगर होते हैं वो स्वीट एंड टेस्ट होते हैं। एग्जाम्पल सुक्रोज, लैक्टोज। सुक्रोज केमिकली जो हम चीनी लेते हैं ना, उसका केमिकल नेम है सुक्रोज। सुक्रोज का केमिकल फार्मूला होता है C12H22O11 एंड लैक्टोज का हम लोग जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे फिर सीखेंगे वहाँ पे कि लैक्टोज का फार्मूला क्या होता है। आपको कोई भी चीज़ें लर्न नहीं करनी है, अंडरस्टैंड करनी है, तो आपका चैप्टर इजी हो जाएगा। लैक्टोज मिल्क में पाया जाता है और ओस कहीं भी हो तो वो आप कह सकते हो कि वो शुगर ही होगा। तो एक तो हम कंफर्म हो रहे हैं ओस के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स ये शुगर है। बट एक और इम्पॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट है कि अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है कि शुगर जो होते हैं ना वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं। बट सारे शुगर स्वीट इन टेस्ट हो वो कंपल्शन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे एक हमारे पास एग्जाम्पल है स्टार्च and cellulose। एटसेट्रा। तो ये ना स्वीट एंड टेस्ट नहीं होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको एक और नेम देते हैं नॉन शुगर्स। अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो जितने भी शुगर है ना, कार्बोहाइड्रेट्स है, वो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है। एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शंस और भी हैं, बट एक जो आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है रैमनोज। रैमनोज इस पर्टिकुलर फार्मूला को करस्पॉन्ड नहीं करता है, CxH2O होल y को करस्पॉन्ड नहीं करता है, क्योंकि रैमनोज का केमिकल फार्मूला होता है C6H12O5। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको तब मिलेगा जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ शुगर डिस्कस करेंगे कि रैमनोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इस रैमनोज को मिथाइल पेंटोज और 6-डीऑक्सीहेक्सोज के नेम से जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट का फर्स्ट डेफिनेशन ऑलरेडी हमने देखा है। सेकंड डेफिनेशन आप नोट कर सकते हो, कंपाउंड्स दैट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। एग्जाम्पल सुक्रोज एंड लैक्टोज। मतलब ऐसे कंपाउंड जिसका हाइड्रोलिसिस हो और वो आपको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन दे रहे हो, वैसे कंपाउंड को भी हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। Now the next point is classification of carbohydrates। कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है? फर्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर यूनिट प्रेजेंट। मतलब यहाँ पे ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट गिवन है उसमें कितने शुगर यूनिट्स प्रेजेंट है। अगर 1 शुगर यूनिट प्रेजेंट है तो उसको हम लोग कहेंगे मोनोसेक्राइड्स। बट मोनोसेक्राइड्स में जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है ना कि शुगर हाइड्रोलाइज्ड होने पे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, मतलब उसका हाइड्रोलिसिस हो सकता है। अगर मोनोसेक्राइड है आपके पास शुगर, दे कांट बी हाइड्रोलाइज्ड। ये आपको लर्न करना है, बिल्कुल कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंस है जो आपके हमेशा माइंड में होने चाहिए। तो मोनोसेक्राइड्स का फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज। और क्यों हाइड्रोलिसिस नहीं होता है वो भी हम लोग स्ट्रक्चर के बाद डिस्कस करेंगे। सेकेंड इज़ डाइसेक्राइड्स। अगर जो शुगर है वो प्रेजेंट है आपके पास, पर्टिकुलर कोई भी शुगर गिवन, दैट मीन्स पर्टिकुलर कोई कार्बोहाइड्रेट है, अगर वहाँ पे 2 शुगर यूनिट्स है तो उसको हम लोग कहेंगे डाइसेक्राइड्स। अगर 3 शुगर यूनिट्स प्रेजेंट है तो ट्राइसेक्राइड्स। अगर 4 प्रेजेंट है तो टेट्रासेक्राइड्स। अगर 5 प्रेजेंट है तो पेंटासेक्राइड्स। नेक्स्ट इज़ ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड हम वैसे कार्बोहाइड्रेट को कहेंगे जिसमें शुगर यूनिट्स मिनिमम 2 हो और मैक्सिमम 10 हो। 2 to 10 अगर शुगर यूनिट्स प्रेजेंट है तो उसको हम कलेक्टिवली ओलिगोसेक्राइड्स कह सकते हैं। Next is polysaccharides. Carbohydrates in which multiple monosaccharides are linked together are called polysaccharides. Example starch, cellulose, amylose, amylopectin. मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें बहुत सारे शुगर यूनिट्स प्रेजेंट है उसको हम लोग कहेंगे पॉलीसेक्राइड्स। और पॉलीसेक्राइड्स के हाइड्रोलिसिस से बहुत सारे शुगर यूनिट्स आपको मिलेंगे। पॉलीसेक्राइड्स स्वीट इन टेस्ट नहीं होते हैं, इसीलिए पॉलीसेक्राइड्स को हम नॉन शुगर के नेम से भी जानते हैं। सेकेंड इज़ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप।
आपके पास जो पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट है, जो शुगर है, उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो सारे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कॉमन है, बट डिफ़र क्या कर रहा है, आइदर एल्डिहाइड और आइदर कीटोन होगा। दोनों फंक्शनल ग्रुप किसी एक शुगर में प्रेजेंट नहीं होंगे, तो इसके अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई किया गया है एल्डिहाइडिक शुगर और कीटोनिक शुगर। एल्डिहाइडिक शुगर उस शुगर को कहेंगे जिसमें एज अ फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड प्रेजेंट हो, और कीटोनिक शुगर उसको कहेंगे जिसमें एज अ फंक्शनल ग्रुप कीटोन प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल है एल्डिहाइडिक शुगर का ग्लूकोज एंड कीटोनिक शुगर का फ्रुक्टोज।